नमस्कार दोस्तों। इंडिया के फिजिकल डिवीजन्स की कड़ी में आज हम देख रहे हैं पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया का ये पार्ट पढ़ रहे हैं आज हम। जैसा कि आप सब जानते हैं, पेनिनसुलर का मतलब होता है प्रायद्वीपीय, मतलब स्थलखंड का वो भाग जो तीन साइड से जल से घिरा हुआ हो। जिस तरह से ये हमारा इंडियन पार्ट है, जो तीन साइड से, इस साइड से बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर और पार्ट ये अरब सागर से जल से घिरा हुआ है, तो ये पेनिनसुलर मतलब प्रायद्वीपीय कहलाता है। और पठारी पार्ट का मतलब होता है सामान्य धरातल से ऊंचा उठा हुआ वो पार्ट जिसका शीर्ष समतल होता है, वो पठार कहलाता है। दोस्तों, ये पेनिनसुलर प्लेटू वाला पार्ट है जिसको आज हम पढ़ेंगे। आप ये पूरा वीडियो देखें। वीडियो शुरू करने से पहले, हमारी क्लासेस स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि हमारे सभी वीडियोस जो हमारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको डाल रहे हैं वो आपको समय समय पर मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों। तो दो आइए आज अब हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। नमस्कार दोस्तों। फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया के नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया। ये हमारा तीसरा फिजिकल डिवीजन है। इससे पहले हमने हिमालयन माउंटेन या नॉर्दर्न माउंटेन्स को देखा, उसके बाद हमने नॉर्दर्न प्लेन्स या उत्तरी मैदानी प्रदेश को देखा है, और आज हम पढ़ते हैं द पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये भारत का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है। जैसा कि हम जानते हैं, प्रायद्वीप उसे कहते हैं जिसके तीन साइड में पानी होता है। ये पठार पूर्व में पेंजिया का ही एक पार्ट है जो गोंडवाना लैंड से अलग हुआ है। ये गोंडवाना लैंड का पार्ट आप देख रहे हैं। इसमें ये वाला पार्ट है जो इंडिया का पार्ट था, जो पहले अफ्रीका के पास में था। पेंजिया जो ग्रेट कॉन्टिनेंट माना जाता है। सारे स्थलखंड पहले एक ही पेंजिया के रूप में थे। इस पेंजिया का जब विखंडन हुआ पहले दो पार्टों में, लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड, तो गोंडवाना लैंड से विखंडित होकर इंडियन प्लेट्स नॉर्थ की तरफ खिसकी, जिससे भौगोलिक रूप से भारत की रचना हुई है। इस प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में इग्निस और मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं, चट्टानें, वो प्रमुखतया पाई जाती हैं। ये भारत का एक बहुत बड़ा पार्ट है। दोस्तों, यहाँ अनेक पहाड़ियाँ और पठार पाए जाते हैं। इस पेनिनसुलर प्लेटू को सबसे पहले दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऊपर वाला पार्ट द सेंट्रल हाईलैंड के नाम से है, और नीचे वाला पार्ट द दक्कन प्लेटू के नाम से है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट है वो सेंट्रल हाईलैंड के नाम से है, और जो नीचे वाला पार्ट है वो दक्कन प्लेटू के नाम से जाना जाता है। इन दोनों के बीच में एक भ्रंश घाटी से नर्मदा रिवर है, नदी है, वो प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा जो पर्वतमाला हैं, दोनों के बीच में से प्रवाहित होती है। इस प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की उत्तरी पश्चिमी जो सीमा है वो अरावली की पहाड़ियाँ बनाती हैं। ये आपका विंध्याचल पर्वत है। उत्तर में गंगा और सिंधु नदी से बना हुआ मैदानी प्रदेश वाला पार्ट है। इस पेनिनसुलर प्लेट्यू के पश्चिम में या उत्तर पश्चिम में थार का डेजर्ट है, अरावली पर्वतमालाओं के जो पश्चिम पार्ट में पड़ता है। इसके उत्तरी पश्चिम पार्ट में चंबल, सिंध, बेतवा, केन आदि नदियाँ बहती हैं। सिंध नदी का मतलब काली सिंध नदी है। ये नदियाँ यमुना नदी में मिलती हैं और फिर गंगा नदी में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना
जल है वो प्रवाहित करती हैं। ये सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जो पार्ट जाना जाता है वो है, जो इसकी उत्तर पश्चिम में चौड़ाई ज़्यादा है, बीच में चौड़ाई कम है और फिर पूर्व की साइड में इसकी चौड़ाई बढ़ती है। इस पठार में अनेक छोटे छोटे पठार हैं, जैसे बुंदेलखंड का पठार। यहाँ विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक खजुराहो के मंदिर स्थित हैं। बुंदेलखंड के बाद बघेलखंड के पठार हैं। बघेलखंड के ये पठारी पार्ट हैं जो इसी सेंट्रल हाईलैंड में पाए जाते हैं। और फिर ईस्ट में विश्व प्रसिद्ध छोटा नागपुर का पठार है, जो खनिजों की दृष्टि से न सिर्फ भारत का बल्कि विश्व का सबसे धनी पार्ट माना जाता है। इसी छोटा नागपुर के पठार वाले पार्ट के पास प्रसिद्ध दामोदर नदी प्रवाहित होती है, जो बंगाल में अपनी बाढ़ के लिए कुख्यात है। द दक्कन प्लेट्यू जो इस पठारी प्रदेश का साउथ वाला पार्ट है, वो ये वाला पार्ट है जो आप देख रहे हैं। ये एक ट्रायंगल का निर्माण करता है, जैसे आप देख रहे हैं। इस ट्रायंगल के ऊपर में ये नॉर्थ साइड में नर्मदा नदी है, जो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच से प्रवाहित होती है। ऊपर यहाँ विंध्याचल पर्वत है, नीचे सतपुड़ा पर्वत है। इन दोनों के बीच से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। यह महादेव पहाड़ियाँ, मैकाल पहाड़ियाँ और कैमूर पहाड़ियाँ जो इस पठारी प्रदेश के उत्तरी पूर्व पार्ट में पाई जाती हैं। इसी पठारी प्रदेश का एक पार्ट नॉर्थ ईस्ट में भी पाया जाता है, जो मेघालय में है। जो मेघालय का पठारिया नॉर्थ ईस्ट के पठार के नाम से भी जाना जाता है। कुछ ज्योग्राफर्स ने इसे इसी जो पेनिनसुलर प्लेटू है इसका तीसरा पार्ट बताया है। छोटा नागपुर पठार और मेघालय के पठार के बीच में एक भ्रंश का निर्माण हुआ, जो हिमालय की उत्पत्ति के टाइम में हुआ था। ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ एक भ्रंश का निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के टाइम की बात है, जिसकी वजह से मेघालय का पठार इस पठारी पार्ट से अलग नज़र आता है। यहाँ ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियाँ अपने अंतिम पड़ाव में समुद्र में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नॉर्थ ईस्ट के जो पठार में गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। यहाँ विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ये हमारा दक्कन प्लेटू का पार्ट वापस। इसके पश्चिम में ये वाला जो पार्ट है, इसे पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है और पूर्व वाले पार्ट को पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, तुलनात्मक रूप से पश्चिमी घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक है। पश्चिमी घाट में कुछ पासेज या दर्रे पाए जाते हैं, जैसे थाल घाट, भोर घाट, जो इसके नॉर्थ में पाए जाते हैं। कुछ दर्रे केरला और तमिलनाडु की सीमा के पास हैं, जैसे पालघाट दर्रा। इसी तरह से जो पूर्वी घाट हैं वो पूर्वी तटीय प्रदेश के समीप स्थित हैं। पश्चिमी घाट या पश्चिमी जो तट वाले जो पर्वत हैं वो निरंतर एक श्रृंखला के रूप में हैं, लेकिन पूर्वी घाट में जगह जगह इनमें भ्रंश पाए जाते हैं। अनेक नदियां यहाँ से प्रवाहित होती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इस पठार का जो ढाल है वो पश्चिम में ऊंचा है और पूर्व में नीचा है। यहाँ महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी आदि नदियाँ प्रवाहित होती हैं। ये सभी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं।
पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई, इस पठार के पश्चिमी पार्ट की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर के आसपास है और पूर्वी घाट की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। तो ये जो प्लेटू है ये पश्चिम में ऊंचा है और पूर्वी पार्ट में नीचा है, इसलिए नदियों का जो जल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होता है और अधिकांश नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाके विसर्जित करती हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, जो पर्वत चोटी है वो अनाईमुड़ी है। ये वाला जो पार्ट है ये अनाईमुड़ी है। फिर यहाँ दोदा बेटा है। अनाईमुड़ी की ऊंचाई 2695 मीटर है, दोदा बेटा की 2637 मीटर है। ठीक इसी तरह पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो महेंद्रगिरी है। यहाँ पूर्वी घाट में नीचे की तरफ जावदी हिल्स और शिवराय हिल्स पाई जाती हैं, जहाँ बेहतरीन कॉफ़ी के बागान पाए जाते हैं और यहाँ ऑरेंज और केले की भरपूर उपज प्राप्त की जाती है। यहाँ विश्व के बेहतरीन टूरिस्ट पैलेस या हिल स्टेशन पाए जाते हैं। जावड़ी हिल्स में टूरिस्ट बहुत आते हैं, बेहतरीन खूबसूरत टूरिस्ट पैलेस यहाँ पाए जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ। साउथ इंडिया का सबसे फेमस टूरिस्ट पैलेस ऊटी या उटकमंड और कोडाई कनाल इन्हीं पहाड़ियों में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट के पास में जो पश्चिमी घाट तटीय पर्वत हैं, यहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं आके इन पर्वतों से टकराती हैं और इनके पश्चिमी ढालों में भारी बारिश होती है। हवाएं पर्वतों से पश्चिम में टकरा करके ऊपर उठती हैं और परिणाम स्वरूप इनके पूर्वी पार्ट में बारिश नहीं हो पाती है, वो वर्षा से वंचित रह जाते हैं। इन्हें हम भूगोल में वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं को दिखाया गया है इसमें। जो पश्चिमी घाट है इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कोंकण तट और साउथ में मालाबार तट। इनका विस्तार से अध्ययन हम हमारे तटीय प्रदेश में करेंगे। यहाँ अनेक घुमावदार पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसका निर्माण मुख्य रूप से ज्वालामुखी से निकले हुए लावा से हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं, लावा से जो धरातल का निर्माण हुआ है वहाँ सामान्यतः काली मिट्टी पाई जाती है और इस प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में जिसका निर्माण ज्वालामुखी लावा से हुआ है, ये काली मिट्टी के क्षेत्र हैं। जो काली मिट्टी विशेष तौर से कपास की खेती के लिए उपजाऊ होती है। ये काली मिट्टी वाला पार्ट है। ये सेंट्रल हाईलैंड और दक्कन प्लेटू दोनों पार्ट्स आपको दिखाए जा रहे हैं इसमें। दोस्तों, पठार के उत्तर पश्चिम में ये अरावली पर्वतमालाएं हैं जो गुजरात से दिल्ली तक जाती हैं। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में ये फैली हुई हैं। इनका अधिकांश पार्ट राजस्थान में है।